कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो सोचते हैं कि मैं बहुत प्यार कर रहा हूँ फलाने लड़के से या फलाने लड़की से, या लड़की सोचती है कि वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है। तो इस पर भी उसको अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन नरक हो जाता है। वो कहीं की नहीं रहती और किसी भी प्रकार से उसका कहीं भी उसका मान मर्यादा नहीं बचता है। ऐसी घटना मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक कथा, सच्ची घटना इस पृथ्वी लोक की एक खंड का। एक लड़का एक लड़की दोनों बहुत प्यार करते थे। लड़का जो है सो नाबालिग था और लड़की का शादी तय हो गई। लड़की जो है अपने घर से उस लड़के को लेकर भाग गए। अब लड़की वाला थाने में केस कर दिया। उस नतीजा हुआ कि उच्च अधिकारियों का दबाव आया थाने पर और उस लड़की को लड़के वाले पर दबाव बनाए गए और वहां छापेमारी रेड शुरू हो गए कि उसको पकड़ो पकड़ो। उसके बाद क्या हुआ कि लड़के वालों ने क्या किया, रणनीति तैयार करके लड़की को वहां हाजिर करा दिया और यह कह के कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जो है वो गई थी। वो झूठ बोल गए, उससे झूठ बोलवा लिया गया खुद को बचने के लिए और खुद को बचाने के लिए और अपने पुत्र को बचाने के लिए। उसने क्या किया, झूठा बयान दिलवा दिया न्यायालय में। और जब न्यायालय में बयान हो गया तो उस लड़की को उसके परिजन लेने से इनकार कर गए और वो लड़का वाला भी लेने से इनकार कर गए। अब लड़की चली गई बाल डिमांड होम, बालिका गृह। अब वो लड़की जब वहां चली गई तो यहाँ पर उसको कोई लेने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। अब जरा सोचिए, एक झूठ के कारण उसने क्या किया, अपना जिंदगी तबाह कर लिया। वो कहीं की नहीं रही, ना ही उसने मेडिकल चेकअप कराया और ना ही वो प्रशासन को मदद किया, ना ही वो अपने परिजनों की बात सुनी, ना ही वो सच्चाई बताई। सिर्फ वो सच्चाई बताती होती कोर्ट में, सिर्फ वो सच्चाई बताती होती आला अधिकारियों को, सिर्फ वो सच्चाई बताती होती समाज को, तो उसको बाल सुरक्षा गृह में नहीं जाना पड़ता। उसको जिस प्रकार से प्रेम की थी वो, जिस प्रेमी के साथ, उसको पूरे कानूनी ढंग से उसको उसके साथ रहना पड़ता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक झूठ ने उसके जीवन को नरक बना दिया और वो कहीं के नहीं रही। इस तरह का प्रेम मत करिए। ऐसा प्रेम किस कार्य का, और ऐसा प्रेम कैसा प्रेम जो आपको बीच रास्ते में छोड़ दे और खुद बचने के लिए आपसे झूठा बयान दिलवा दे। ये कहीं प्रेम होता है क्या? ये ढोंग है, ये पाखंड है, ये ठगी है और ये स्वार्थ है। ऐसा प्रेम प्रेम नहीं होता। इसलिए इन सब चीजों से बचे। ये बड़े बड़े मोबाइल, बड़े बड़े एंड्रॉइड मोबाइल, ये जो साइटें हैं, सोशल साइटें, इन सबों पर बहुत सारे फर्जी गिरोह चलते हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। इन सारे चीजों से भी बचे। आपको कैसा क्या कार्य करना है, कैसा क्या कार्य नहीं करना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। सोशल साइटों पर भी ध्यान रखना है कि कोई अफवाह न फैलाए। अगर आप सोशल साइट पर अफवाह फैलाते हैं, अगर कोई भी उन्मादी संवाद करते हैं, किसी के बारे में अपमानजनक शब्द करते हैं या आप कोई कमेंट करते हैं, तो उसका भी क्षति आपको भोगना पड़ेगा। अगर वो शिकायत थाने में कर दिया या किसी बड़े अधिकारी या अधिकारी ने अगर उसको संज्ञान में ले लिया तो आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने कार्य ही ऐसा किया है कि आपका कार्य ही आपके लिए जंजाल बन जाएगा और आप कानूनी सिकंजे में फंस जाएंगे। इसलिए ऐसा कार्य न करें। किसी लड़की के जीवन से न खेले, किसी लड़के के जीवन से न खेले, किसी जीव जंतु का हिंसा न करे। हर जगह शांति स्थापना कैसे रहे, कानून का पालन कैसे हो, इसका ख्याल रखें। जब आप अच्छाई पर चलेंगे, सच्चाई पर चलेंगे, तो वही सच्चाई और वही अच्छाई आपके लिए सुरक्षा कवच बन के 24 घंटे आठों पैर आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको कहीं कोई आंच नहीं आने देगा। लेकिन अगर आप कोई गलत कार्य करेंगे, अगर कहीं किसी जगह पर गलत हरकत करवाएंगे, मन से, तन से, धन से या वाणी से किसी का अनिष्ट करना चाहेंगे, समाज का अनिष्ट करना चाहेंगे, तो वही करनी का जंजाल आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा और आप विनाश की दलदल में फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप कहीं से नहीं जाएंगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको। इसलिए कर्म ऐसा करिए, बात ऐसा करिए, आप रास्ते पर ऐसा चलिए कि कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं हो और सामने वाले को भी कोई परेशानी नहीं हो। कभी कभी होता क्या है कि सड़क पर अगर आप चलते हैं, छोटे छोटे बाजारों में या बड़े बड़े शहरों में, तो आप यातायात नियम का पालन कभी कभी नहीं करते हैं। छोटी छोटी गलतियां अगर हो जाता है तो पुलिस प्रशासन भी चलो ठीक है, मानवता के नाते अगर छोड़ दिया तो उनकी भी नौकरी है, वो भी फंसते फंसते बचते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझ के बार बार यातायात नियमों को तोड़ेंगे तो आप खुद बड़े खतरा को आप मोल लेंगे।
आपको खुद जो है सोचना है कि सड़क जाम कैसे नहीं हो, आपको गाड़ी कहां लगाना है। आप अपनी दुकान चलाने के चक्कर में आप दूसरे का कार्य बाधित नहीं कर सकते हैं। आप जरा गौर करिए, आप जब सड़क पर चलते हैं तो आपके साथ साथ आपके आगे पीछे और लोग भी होते हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो हालात और मजबूरी के सताए हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एम्बुलेंस में या किसी निजी वाहन में, अन्य वाहनों में कहीं उपचार कराने आखिरी पल को ढूंढते जाते रहते हैं। उनका मौत के मुंह में जाने वाले व्यक्ति भी इलाज के लिए किसी सक्षम डॉक्टर के यहाँ जाने की जल्दबाजी में होते हैं आपके उसी सड़क पर। अगर उसको रास्ता नहीं मिला और उसका प्राण निकल गया तो आप कहीं रह पाएंगे? जिंदगी भर आपको इस बात का टीसना टीस मारेगा कि देखो भाई, हम अगर उसको साइड दे दिए रहते या हम अगर उसको आगे बढ़ा देते तो शायद उसका प्राण नहीं निकलता। अब यह विधि का विधान था या क्या था, ये तो अलग बात है, ये तो प्रारब्ध जाने। लेकिन आपके मन में अगर आप सचमुच मानव होंगे तो एक टीस करेगा, एक टीस घाव करेगा कि वो काश हम उसको बचा सकते थे, लेकिन हमने उसको साइड नहीं दिया, सड़क जाम लगा था और वो मर गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके आसपास में आप अगर किसी सड़क पर चल रहे हैं तो आपके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ आपको ध्यान रखना है कि आपको भी दिक्कत नहीं हो, आमने सामने वाले को भी दिक्कत नहीं हो, किसी दुकानदार को भी दिक्कतें नहीं हो, किसी को भी परेशानी नहीं हो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना दुकान चमकाने के चक्कर में वो क्या करेंगे, किसी के दुकान के सामने ठेला लगा देंगे। अपना गाड़ी चलाने के चक्कर में, अपना भाड़ा कमाने के चक्कर में, खुद के पैसा कमाने के चक्कर में किसी के दुकान के सामने गाड़ी लगा देंगे दिन भर। अगर पुलिस आएगी तो कहेंगे कि नहीं भाड़े की गाड़ी है, दुकानदार बोलता रहेगा, उसको धमकी देंगे, अब खुद विवाद करेंगे, मारपीट कर लेंगे। और कई जगह तो ऐसा हुआ है कि वो मारपीट करके जेल भी चले गए हैं कई ड्राइवर और कई दुकानदार। क्या मिला आपको, क्या फायदा हुआ विवाद करने से? इसलिए नियम का पालन करिए, विवाद करिए ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब बीच सड़क पे ही बड़े बड़े ट्रक खड़ा कर दिए कुछ जगहों पे और लगेंगे वहीं पे माल का ढुलाई करने, माल लादने और उतारने। उससे क्या होता है, लंबा जाम लग गए, लंबा जाम, इतना लंबा जाम लग गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अभी आपको मैं इस शहर में अगर गुजरा, मोतीपुर में अगर बाजार में अगर मैं कभी गुजर गया तो समझ जाइए कि गांधी चौक से लेकर घंटी बाबा मंदिर तक तो लगातार जाम ही जाम रहता है। दोनों तरफ गाड़ी ही गाड़ी नजर आते हैं। उधर दुकानदार भाई परेशान, उधर साइकिल वाले परेशान, उधर मोटरसाइकिल वाले परेशान। और मोटरसाइकिल क्या करेगा, अब एक मोटरसाइकिल वाला देखेगा कि आगे तो उधर से चार चक्का आ रहा है, अब वो चार चक्का के सामने लगा देगा। अब वो चार चक्का किधर से जाएंगे आप जरा बताओ? अब उस चार चक्के से उड़ा के ले जाओगे क्या? मोटरसाइकिल को एरोप्लेन तो नहीं बना सकते आप। तो आप ये कार्य जो कर रहे हैं ये जल्दी के चक्कर में कर रहे हैं, लेकिन आप घंटों देर उसमें ही कर लिए आप अपना, क्योंकि आप तो चले गए वहां। अब उस सामने वाला गाड़ी आगे जाएगा नहीं, इधर से साइड से आपको जगह मिलेगा नहीं, तो इधर से गाड़ी जब जाएगी नहीं, उधर से गाड़ी जाएगी नहीं, तो आप कैसे आगे पास करोगे? इसलिए जो सामने अगर कोई सज्जन पुरुष अगर साइड में खड़ा हो गया है तो आपको भी साइड में उसके पीछे लेन में रहना है, लाइन में रहना है, न कि आप इतनी बार सीधे चले जाइए, आगे बढ़ जाइए। तो सबसे ज्यादा जानकार तो आप ही हैं, सबसे बड़े तो ज्ञानी आप ही हैं, और यातायात नियम का तो पालन आप ही कर रहे हैं और करा रहे हैं। जाम तो आप ही छुड़वाएंगे, ऐसा तो है नहीं। ये तो कानून का काम है, समाज संगठनों का काम है, सरकार का काम है। तो सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन अगर अपना काम कर रही है तो आपको भी उसमें सहयोगी बनना है, न कि आपको असहयोग करना है। जैसे आप असहयोग करने रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक तो आपके ऊपर जुर्माने काटे जाएंगे, पुलिस प्रशासन आप पर कार्रवाई भी करेगी, और आप समाज के नजर से भी गिरते चले जाएंगे, और वो आप पाप के श्रेणी के दायरे में चले जाएंगे। वो पाप है। अगर कहीं पे आपको आग लगा हुआ है, अग्निशामक दस्ता की गाड़ी जा रही है और अगर जाम लगा हुआ है, अगर वो सही समय पर नहीं पहुंच पाया तो क्या होगा? अगर कोई एम्बुलेंस जाम में लगा हुआ है, जरा सोच लीजिए, कभी कभी तो बहुत ही इमरजेंसी का जो गाड़ियां होते हैं वो जो है उसमें फंस जाते हैं जाम में। तो इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। आप या मैं अपने पैसे कमाने के चक्कर में किसी दूसरे को क्षति कैसे पहुंचा सकते हैं? हम किसी को
क्षति क्यों पहुंचाने जाए अपने चक्कर में, अपने फिराक में? ऐसा क्यों करें? ऐसा नहीं करना है। आपको खुद का भी ख्याल रखना है। आपके बाल बच्चे हैं, दुकानदार के भी बाल बच्चे हैं, गाड़ी वाले के भी बाल बच्चे हैं। हर किसी को अगर बाल बच्चे हैं, अगर पेट है तो सबको पेट है। तो पेट है तो पेट का सवाल है, पापी पेट का। तो आप पापी पेट के लिए इतना निर्दयी भी ना बनिए। आप मानव बनिए, नियमों का पालन करिए, और नियमों का जिस दिन पालन करने लगेगा, ना आपको दिक्कत होंगे, ना सामने किसी को दिक्कत होगा। अब कभी कभी देखने को मिलता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, अब 2-4 लोग उस पर सवार उस समय नहीं होंगे। जब गाड़ी खुलने लगेगी, गाड़ी जब ससरने लगेगी, जब गाड़ी ससरने लगेगी, तब जाकर के वो क्या करेंगे? पौधान पकड़ेंगे, आज सरसर सरसर चढ़ने लगेंगे। कुछ लोगों का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाते हैं और उसी में कट जाते हैं, मर जाते हैं। किसका गया? आपका पड़ा निकल गया ना, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा क्यों करेंगे? तो इन सारी चीजों से बचना है। ट्रेन में कैसे चढ़ना है, बस पे कैसे सवारी करना है, इसका भी ध्यान रखना है। अगर कोई ज्ञानी पुरुष किसी बस स्टैंड में चला गया, और अगर बस वाले अगर ज्यादा जानकार है और ज्ञानी है, तो वो तो समझ गए। लेकिन वहां पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं उद्दंड टाइप के कि वो आपका हाथ खींचेंगे और आपके साथ बदतमीजी से पेश आएंगे, और इतना बदतमीजी करेंगे, इतना बदतमीजी करेंगे कि लगेगा कि वो सबसे बड़े जानकार है और सबसे बड़े ज्ञानी है। तो इस तरह से नहीं करना है। इस तरह से अगर आप हरकत करेंगे, तो आपने कोरोना काल में देखा था, सबका सब बंद हो गए थे। न बस चल रहा था, न ट्रेन चल रहे थे, न एरोप्लेन चल रहे थे, न लोग चल रहे थे, सब कुछ बंद। तो भाई ऐसा कर्म ना करिए कि प्रकृति को कोई बड़ा निर्णय करना पड़ जाए और फिर से सब कुछ कहीं ठप ना पड़ जाए। इसलिए हर किसी का सम्मान करिए। किस भेष में कहां पर कौन चल रहा है, इसका भी ध्यान रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और संसार नियंत्रण ढंग से संचालित होता रहेगा। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि संसार में त्रासदी बार बार आता रहे, आप हम सभी इसको झेलते रहे और खुद के करने के कारण दुख उठाते रहे। ऐसा नहीं करना है। तो हम सबों को मानव को पहचानना है, कौन क्या है, कहां पर कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, कौन व्यक्ति किस प्रकार का है, इसका भी परख होना चाहिए। तो ऐसा दृष्टि होगा तभी तो आप किसी को पहचानेंगे। तो जिसको खुद का इतिहास भूगोल नहीं मालूम है, जिसको खुद का जन्म कुंडली कर्म कुंडली नहीं मालूम है, वो क्या किसी के बारे में बताएगा और वो क्या किसी का भाग भविष्य संवारेगा। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अच्छा बनना है, सच्चा बनना है। और जब वास्तव में ज्ञानी है तो ही ज्ञान दीजिए। अगर आप ज्ञानी नहीं है तो आप ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ब्राह्मणों का जो काम है वो ब्राह्मणों को करने दे, संतों का जो काम है वो संतों को करने दे, योगियों का जो काम है वो योगियों को करने दे। आप खुद से ना योगी बने, न खुद से संत बने, न खुद से आप ब्राह्मण बन जाए। आप जो है वही रहेंगे। चंद्र सूर्य नहीं हो सकते, सूर्य चंद्र नहीं हो सकते। जो जैसा है वही रहेंगे। तो जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। किसी बड़े शहर में आप जाइए, वहां के नियम देखिए, किसी अच्छे संस्कारी पुरुष से ज्ञान लीजिए, वहां देखिए कि कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं हो रहे। अगर कहीं पर कोई मेला लगता है या कहीं पर कोई पूजा होते हैं, दूर दूर से वहां लोग आते हैं, आप पर विश्वास करते हैं कि वहां मेला लगा है, वहां पर पूजा हो रहा है, पाठ हो रहा है, भगवान का भक्ति हो रहा है। अगर वहां पर किसी भी प्रकार की उद्दंडता होता है तो बदनामी किसका होता है? आप जरा बताइए, वहां पर बदनामी किसका होता है? अगर कहीं पर कोई पूजा हो रहा है, कहीं पर कोई पाठ हो रहा है, कहीं पर यज्ञ महायज्ञ हो रहा है, तो वहां दूर दूर से लोग आते हैं। उसमें स्त्री रहते हैं, पुरुष रहते हैं, कन्याएं रहती हैं, उसमें बच्चे रहते हैं, उसमें तरह तरह के लोग रहते हैं। और अगर वहां उद्दंडता हो जाए तो वहां पर बदनामी किसका होगा? वहां पर बदनामी यज्ञ समिति का होता है, वहां पर बदनामी उस गांव का होता है, वहां पे बदनामी उस समाज का होता है। और अगर वहां पर पुलिस प्रशासन है तो उसकी भी बदनामी होता है। तो क्या कोई यज्ञ समिति चाहेगा कि वहां पर कोई गड़बड़ी हो?
क्या प्रशासन चाहेगी कि वहां पे कोई गड़बड़ी हो? क्या वहां पर कोई भी समाज का लोग चाहेगा कि वहां पे गड़बड़ी हो? नहीं चाहेंगे। लेकिन कुछ लोग, कुछ ऐसे तत्व हैं जो वहां पर जानबूझ करके उद्दंडता करेंगे और कराएंगे, ताकि प्रशासन की बदनामी हो जाए, सरकार की बदनामी हो जाए, समाज का और यज्ञ समिति को बदनाम करना चाहते हैं वो, क्योंकि वो उसी आचरण के हैं, वो उसी संस्कार के हैं, वो यही कार्य करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि वो अपना नाम रोशन नहीं कर रहे हैं, वो खुद को बदनामी की और दुखों के दलदल में धकेल दिए हैं और काल को आमंत्रण पत्र दे दिए हैं। यज्ञ और महायज्ञ पर सभी देवताओं का ध्यान होता है। श्री महाकाल जी अनंत दीपक जी महाराज और मंदिर कमेटी और यज्ञ कमेटी और तमाम भक्तगणों के सहयोग से सिंगेला, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में संसार कल्याण में श्री श्री 1008 रुद्र महायज्ञ और कल्याणकारी अमृतमय दिव्य प्रवचन का आयोजन होगा, जिसका प्रसारण आप लाइव तेज चैनल पर सुबह देख पाएंगे। आप संपर्क कर सकते हैं 9934811755 9471204794 पर। लाइव तेज चैनल पर यह कार्यक्रम आप देखकर लाभ ले सकते हैं।